गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अक्सर क्या होता है आप लोगों को ये जो वॉइस चेंज है, वॉइस चेंज करने में तकलीफ होता है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वॉइस चेंज कैसे करते हैं। आपको डिटेल्स में समझाना चाहता हूँ कि ये होता क्या है, वॉइस होता क्या है और वॉइस चेंज करने का जरूरत क्यों है, या तो वॉइस चेंज कैसे करते हैं, है ना। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि आप देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है। देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है ना, उसमें जो जो डूअर है, जो काम कर रहा है, वो क्या होता है, एक्टिव होता है ना। लेकिन जो पैसिव वॉइस है, उसमें क्या होता है, जो डूअर है ना, जो काम कर रहा है, वो क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूं। मैं बाजार गया, है ना। कौन गया, मैं गया, विलिंगली मैं गया, मैं क्या हूं, एक्टिव हूं, है ना। तो ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बाजार ले जाया गया, है ना। जाने के लिए तो मैं गया, लेकिन मेरा इच्छा नहीं था। मुझे क्या किया, किसी दूसरा ने फोर्स करके लेके गया। उसमें मैं क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है। एक्टिव वॉइस का मतलब मैं एक्टिव था, मैं बाजार गया, और पैसिव वॉइस का मतलब है मैं इनएक्टिव था, मुझे लेके गया, जाया गया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानने के लिए एक मैजिक मंत्रा है। तो मैं आपके लिए ये बोर्ड में लेके आया हूं, वो मैजिक मंत्रा आपको याद रखना है। ठीक है। ये जो 12 लाइंस है, अगर आप ये याद रख लोगे तो किसी भी तरीके का वॉइस चेंज करने के लिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। कोई भी टाइप का वॉइस चेंज हो, मैं आपको जस्ट कुछ टेक्निक सिखा देता हूं, क्योंकि सारा करने के लिए यहाँ पे वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर चाहिए तो बाद में आप पूछना, तो मैं आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। वैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, ये मैजिक मंत्रा है। इसको अगर याद रखोगे तो वॉइस चेंज में कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। मैं 110% गारंटी देके आपको बताता हूं। अब देख सकते हो इसमें क्या है। कहीं कहीं मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म लिखा तो मेरा बोर्ड तो आपने देखा ही होगा, इतना छोटा है कि इसको समझाने के लिए मुझे दूसरा एक बोर्ड लाना पड़ रहा है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगा। एक्सरसाइजेस करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि है क्या और कैसे याद रखा जा सकता है ना। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट सिंपल, मैंने क्या किया, पहले प्रेजेंट पास्ट जो सिंपल होता है ना, उसका 3 पहले एक हिस्सा में लिख लिया। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। फिर लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट। ये जो पी है ना, परफेक्ट स्टैंड करता है। फिर लिखा मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, तो ये क्या है कि आप किसी भी टेंस में हो, है ना। मैंने पूरा 12 टेंस यहाँ पे लिख दिया। किसी भी टेंस में हो तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लेके जाने के लिए आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। कोई भी स्टेटमेंट लेने दो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये किस टेंस में है। तो टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है, टेंसेस 3 पार्ट में है। आप उसको अच्छे से डिटेल्स में मतलब देख सकते हो कि टेंस कैसे समझा जा सकता है। उसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसमें क्या होता है, तो पहला काम आपका क्या होता है, टेंस को पता करना होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अब देखो, आप देखोगे प्रेजेंट सिंपल में इट इज डन, है ना। तो उसमें देखोगे इट वाज डन, इट विल बी डन, है ना। इट इज बीइंग डन, इट वाज बीइंग डन, इट विल बी बीइंग डन। मैं एग्जांपल के जरिए एक एक करके समझाता हूं, आप बोर्ड में देखते जाओ, तब भी आपको अच्छे डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो, ये इट इज डन लिखा है ना, तो यहां में मैंने नोट पे लिख दिया है इट मतलब क्या है। इट का मतलब है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट होता है। और डन क्या है, या सब में डन 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 है, दिख रहा है। वो क्या है, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। और सेकंड रूल में मैंने क्या लिखा है, इन पैसिव वॉइस द वर्ब रिमेन्स इन इट्स थर्ड फॉर्म प्रिसीडेड बाय बी वर्ब। उसमें क्या होता है ना, ये हर एक अगर देखोगे, आप अगर पैसिव वॉइस में देखोगे, जो वर्ब है ना थर्ड फॉर्म में, सब में डन है। देखो, सब में डन है। मैंने डू को वर्ब एज मैंने क्या किया, डू को लिया है। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। सब में डन है, आप देख सकते हो। तो वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है, और उसका जो आगे होता है ना, एक बी वर्ब रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो सब में एक एक बी वर्ब है, सब में है टेंस के हिसाब से। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। तो तीसरा क्या है, फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी टेक द हेल्प ऑफ लेट। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको दिया जाता है कि क्लोज द डोर,
उसमें हम क्या करते हैं, लेट का हेल्प लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, लेट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, कभी कभी देते हैं क्लोज द डोर, कमांड्स वगैरह देते हैं, है ना, कम हियर, ऐसे करके ना। सो सॉरी, इसमें तो नहीं होता ऐसे। देखो वॉइस चेंज सब में नहीं होता, ठीक है। किसमें होता है वॉइस चेंज, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। हमको ये भी याद रखना जरूरी है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस चेंज कर सकते हो अगर वहां पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। सब में वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। वैसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वॉइस चेंज होता क्या है, ठीक है। अब इसको लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इसको याद नहीं रख पाओगे तो तकलीफ होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आपको बाद में जाके तकलीफ नहीं होगा, आप आसानी से वॉइस चेंज सीख सकते हो, ठीक है। इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप सोच रहे हो। आप तो शायद सोच रहे हो वॉइस चेंज बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको सिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे कि मैं एक लिखता हूं आई एम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो आपको पता है छोटा बोर्ड है, तो मेकिंग अ काइट। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बहुत छोटा है, बहुत तकलीफ हो रहा होगा सब समझने के लिए, आप समझने का ट्राई करो, इतना तकलीफ आपको नहीं होगा, ठीक है। इसमें पहला हमारा स्टेप क्या होता है, कभी हमको अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा अगर स्टेटमेंट हमको मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है, तो हमको पहला वाला क्या देखना होता है, हमको ये किस टेंस में, हमको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। किस टेंस में है, आई एम मेकिंग अ काइट, ठीक है। किस टेंस में है आपको पता है, ये कौन सा टेंस में है, आई एम मेकिंग ए काइट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। कैसे पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, वो फिर आपको क्या करना होगा, टेंस में देखना होगा, टेंस का वीडियो देखना होगा, तभी पता चलेगा कि किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और आप देख सकते हो इसमें सेकंड में हमको क्या करना है, ये हमारा कौन सा वॉइस में उसको देखना है, ठीक है। कौन सा वॉइस में है, ये हमने यहाँ पे लिखा था पैसिव वॉइस में। क्या लिखा है, पैसिव वॉइस होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस नहीं है। उसका मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस नहीं है तो क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो हमको क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, तीसरा स्टेप हमको क्या करना है, हमको उसको डिफरेंशिएट करना है कि सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वॉइस चेंज हम कभी भी नहीं कर सकते, हमको ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखोगे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, तो ये जो है वो क्या है, वर्ब है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने निकाल लिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, हमको पता चल गया। अभी हमको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा वॉइस में, ये भी पता चल गया। अब हमको क्या करना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, टेंस। अब यहाँ पे देखो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। या देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने क्या लिखा है, इट इज बीइंग डन, इट इज बीइंग डन, है ना। इट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, एक काइट है, तो आपने क्या लिखा, अ काइट, है ना। तो उसके बाद आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट इज बीइंग डन। हाँ, इज के जगह में आपका कभी कभी आर भी आता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो काइट है, सिंगुलर है, तो अ काइट इजी आएगा, है ना। उसके बाद क्या है आपका, वहां पे बीइंग है, दिख रहा है बीइंग, तो ये क्या होगा आपका, बीइंग होगा, है ना। तो डन है, डन का मतलब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, मेक है, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, है ना। तो फिर बाय मी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है, ये जो आई है ना, तो बाय मी। तो इसका आंसर क्या होगा, अ काइट इज बीइंग मेड बाय मी। ये होता है, क्या होता है, वॉइस चेंज होता है। एक्टिव वॉइस से मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस को चेंज किया, ठीक है। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेके आता हूं आपके लिए, देख सकते हो दूसरा एक, जैसे कि दूसरा टेंस लेके आता हूं। देखिए सब टेंस का समझाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए दूसरा एक लेके आऊंगा, ठीक है। तो दूसरा में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, he has done, ठीक है, द वर्क। अच्छा, डन दूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डन नहीं दूंगा, ठीक है, कुछ अलग दूंगा, क्योंकि सब में डन है ना, इसमें कुछ अलग दूंगा। अभी ही हैज कंप्लीटेड दे देता हूं, है ना। मैं क्या दे दूंगा, कंप्लीटेड दे दूंगा, ताकि आपको समझ में इजी हो जाए। आपको क्या करना है, अभी देखना होगा आपको कि ये एक्टिव वॉइस में है ना, पैसिव वॉइस में है। तो आप यहां से देख सकते हो पैसिव वॉइस होने के लिए क्या होना है। वैसे आपको बताया था मैंने, यहाँ पे पैसिव वॉइस होने के लिए क्या होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में है,
तो पैसिव वॉइस भी हो सकता है। उससे आगे क्या होना चाहिए आपका, एक बी वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे बी वर्ब है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या होगा आपका एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको ये टेंस को पता करना है, कौन सा टेंस में ये ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। ऐसे अगर टेंस को अगर पता नहीं करोगे तो आप वॉइस चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। कैसे पता चलता है, टेंस वाला वीडियो देख लेना, तब पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना होता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, है ना, तो ये हो गया वर्ब, है ना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, निकल गया, सब्जेक्ट निकला, वर्ब निकला, ऑब्जेक्ट निकला। अभी आपको देखना है कि ये कौन सा टेंस मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे, आप देखो ये दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, इट हैज बीन डन, है ना, इट हैज बीन डन। तो यहां क्या होगा, इट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द वर्क, है ना, द वर्क। ठीक है, वर्क। उसके बाद हैज, कभी कभी हैज हैव भी आता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन द वर्क में क्या आएगा, हैज ही आएगा, द वर्क हैज। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, ये है ना प्रेजेंट परफेक्ट, इट हैज बीन डन, है ना, द वर्क हैज, फिर बीन भी है, तो यहाँ पे बीन लगाना है हमको, बीन। ठीक है, डन, लेकिन डन का मतलब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर्ब क्या है, कंप्लीटेड। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीटेड हो जाएगा, है ना, कंप्लीटेड बाय, अभी ही है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है, ये है आपका दूसरा एग्जाम्पल। देखो मैं आपको सब हर एक वीडियो के लिए तो आपको हर एक टेंस के लिए तो बनाना पॉसिबल नहीं है, अगर चाहिए होगा तो आप फिर मुझे बताना, मैं आपको फिर लेके आऊंगा। लेकिन आपको बेसिकली कुछ भी टेंस में आए आपको तकलीफ नहीं होगा। मैं वो जो आपका कमांडिंग टाइप का जो है ना, उसके लिए एक बना के दिखा दूंगा आपको क्या होता है कमांडिंग में, क्या होता है। जैसे कि वो कमांड है ना, जैसे कि मैंने बोला कि क्लोज द डोर, है ना, क्लोज द डोर, यहाँ पे क्या है, कमांडिंग है ना, क्लोज द डोर। इसमें क्या करना चाहिए हमको, क्या क्या करना चाहिए, लेट का हेल्प लेना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ हमारा यह है, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। पैसिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मतलब नहीं, उनसे भी चलेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, ये तो कमांड है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, हमको क्या इसका हेल्प लेना होगा, लेट का हेल्प लेना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, है ना, लेट द डोर। अभी वर्ब कौन सा फॉर्म में जाना चाहिए, थर्ड फॉर्म में जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। और हमने आपको तो बताया था कि आगे एक बी वर्ब रहना जरूरी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एम, इज, आर, वॉज, वेयर का इस्तेमाल नहीं किया, है ना, नहीं किया, आपने देखा होगा मैंने बी लगाया। अब देखो मैं आपको कुछ एक और भी एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो एम, इज, आर, वॉज, वेयर है ना, वो क्या होता है, अगर वहां पे कोई भी मॉडल वर्ब या तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो ये एम, इज, आर, वॉज, वेयर हम पुट नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी देखते हो कि शुड आएगा, तो शुड में भी हम क्या नहीं कर सकते, एम, इज, आर, वॉज, वेयर हम बी वर्ब के हिसाब से नहीं बिठा सकते। तो वैसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, बी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बॉस मतलब एम, इज, आर, वॉज, वेयर का बॉस होता है बी। मॉडल वर्ब भी है, अगर कोई भी अदर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल, आप देख सकते हो वहां पे विल, विल के बाद हमने क्या बिठाया, बी बिठाया, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब्स है, कुछ भी अदर हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो उसमें क्या होता है ना, हमको क्या किसका हेल्प करना चाहिए, किसका हेल्प लेना चाहिए, आपका बी का हेल्प लेना चाहिए, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो आप यहाँ पे एम, इज, आर, वॉज, वेयर पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आपने क्या किया, यहाँ पे लेट का हेल्प लिया है, तो आपको बी लगाना होगा। शुड का हेल्प लोगे तो भी बी लगाना होगा। वुड, कैन, कुड, किसी का भी अगर हेल्प लेते हो तो क्या होगा, यहाँ पे बी लगाना होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, डिफरेंस है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि क्वेश्चंस, मैंने एक क्वेश्चन आपको टारगेट करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे कि हु ब्रोक, ठीक है, हु ब्रोक द ग्लास। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, हु ब्रोक द ग्लास, क्वेश्चन मार्क आ गया, है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, ये जो ब्रोक है वो क्या है, वर्ब है ना, तो ये जो द ग्लास जो है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा, सब्जेक्ट इसमें नहीं है।
एक क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि अगर हु आता है ना, तो हमको एक बात याद रखना चाहिए, यहाँ पे हु के जगह में क्या हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा, बाय होम, ये होगा। ठीक है, हु के जगह में क्या हो गया, बाय होम हो गया। उसके बाद बाय होम, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्लास, है ना, द ग्लास, बाय होम द ग्लास। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, बी ब्रोकन। ठीक है, कोई कोई क्या करता है, आपका बी के जगह में वाज ब्रोकन भी लगा देते हैं, तो बाय होम द ग्लास वाज ब्रोकन ही बेटर रहेगा। अब यहाँ पे तो मॉडल वर्ब है नहीं ना, है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय होम द ग्लास वाज ब्रोकन, आप यहाँ पे लगा सकते हो। वैसे करके क्या होता है पैसिव वॉइस में, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या करना, क्या होता है, आप चेंजेस कर सकते हो। वैसे आपको पूरा एग्जाम्पल दिखाना मुश्किल है, तो 2-4 एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया है, और एक मैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी कैसे करना चाहिए। ठीक है, ऐसे सबका एग्जाम्पल मतलब जैसे मैंने बताया ना, लगभग सेम होता है, आप करके देखना। अगर तकलीफ हो तो वीडियो में बताना, मैं जरूर आपके लिए दूसरा एक वीडियो लेके आऊंगा, पार्ट बाय पार्ट लेके आऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर इस फॉर्मूला में आप पुट कर देते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। जो कॉम्प्लिकेशंस है मैं तो आपको बता ही दिया।